भैया सुनो कोई बात है तुम कर रहे हो भैया आप छोटे हो। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम दिल्ली में किया, तो लोकसभा में उनका एक भी सीट क्यों नहीं आया? अच्छा क्यों नहीं आया? और दूसरी बात, उन्होंने बोला था कि दिल्ली की जनता मुझे जो है ये वोट देकर मुझे जेल जाने से बचाएगी, लेकिन केजरीवाल जी को वोट नहीं दिया और दोबारा जेल में दोबारा ठूस के भर दिया। ये तो चलता ही रहेगा। सवाल है, अरे जमानत जब्त हो रही है उनके विधायक। समझ में ही नहीं आया। सुनिए मेरी बात, केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली की जनता मुझे जो है वोट देगी, उसके बाद मुझे जेल जाने से बचाएगी। आखिर में दिल्ली की जनता ने उनको एक वोट क्यों नहीं दिया? और भाजपा की साजिश है ये, कह रही भाजपा ने जेल में मैडम दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, सबको भाजपा ने खरीद रखा है क्या? है क्यों नहीं दिया वोट? ये भाई केजरीवाल को शायद खरीद रखा है, शायद खरीद रखा है भाजपा वालों ने। सबको खरीद रखा है, फिर तो आपको भी खरीद रखा हो क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो। अच्छा मैडम अगर भाजपा किसी को खरीदती तो कर्नाटक में कांग्रेस कैसे आ गई, हिमाचल में कांग्रेस कैसे आ गई? ये मुद्दे की पॉइंट है कि अगर भाजपा भैया देंगे जवाब। तो अन्य राज्यों में पंजाब छोटे राज्य है, पंजाब छोटा बड़े राज्यों में भाजपा छोटे राज्यों में करेगी। दिल्ली बड़ी है कैसे छोटा? किससे आपसे बता रहे हो आप? क्षेत्र में पॉपुलेशन में दिल्ली की कितनी आबादी है? दिल्ली की कितनी आबादी है? एक सवाल है मेरा भाई से। राहुल गांधी मैडम, मैं तो ये कहता हूँ राहुल गांधी स्टैंड अप कॉमेडी कभी भी राजनीति होनी चाहिए, कभी धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात हिंदुस्तानी की धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। रोजगार में बात करते हैं, जीडीपी की फुल फॉर्म तुम क्या पढ़े है? लिखो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जब तुम पूछ रही हो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, संबल का तुम पूछ रही हो, संबल का तुम ये पढ़ने आते हैं। अगर आपको रोजगार संबल की पूछ लो हमसे, संबल की पूछ लो भैया। राहुल गांधी जी को संबल में क्यों पुलिस कार्यकर्ताओं ने रोका था? क्यों नहीं जाने डर देता? लग रहा था जी, डर लग रहा है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी राहुल गांधी जी ने किसको डर लग रहा था? डर किसको लग रहा था? डर किसको लग रहा था? अभी भाई ने कहा था। लग रहा था जनता से मैडम मैं बताता हूँ ना, मैडम मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। अभी इन्हीं के साथ के एक भाई ने कहा था हाँ। कि हमारे जो राहुल गांधी है हाँ। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाँ। अब इनके परदादा जो थे उन्होंने भारत को तोड़ दिया, कश्मीर अलग कर दिया, इंडिया ने तोड़ दिया, बांग्लादेश बना दिया। दबारा है क्या भाई साहब अभी और इतने भी जो भी 1947 के बाद से क्यों टूट रहा था? जोड़ने का काम करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भाई जोड़ने का काम करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजनीति में धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था मेरे भाई। तुम बोले अभी बंटवारा किस आधार पर हुआ था? किस आधार हुआ था? कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने। अरे बंटवारा हुआ किसी ने था? बात सही कह रहे हैं, सेक्युलरिज्म से चलते हैं राहुल गांधी जी। पंडित भी है, जनेऊधारी भी है, शिव भक्त भी है। मैडम गौ मांस खाते हैं मैडम। मैडम तभी चौकीदार को चोर बोलते हैं, तभी चौकीदार को चोर बोलते हैं। मैडम जनेऊधारी बहुत है इज्जत करते हैं, चौकीदार को चोर बोलते हैं, इज्जत करना चाहते हैं। ऐसे बोलते हैं वो। मनमोहन सिंह की सरकार मैडम जरूरी है। अच्छा पत्रकार के लिए सोनिया गांधी मेरी बात सुनो। गर्लफ्रेंड बोल दिया था, दुआ बोल दिया था, वो कहाँ गया? नहीं मनमोहन वो इज्जत नहीं थी, वो तो होती की इज्जत नहीं करने जानते। तुम फैक्ट पे बात करो ना। अरे मनमोहन सिंह की तुम सरकार- अरे कहीं तो टिको, मैडम आप पे भी सवाल उठा दिया। मैडम जी आप टिके हुए हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म जाति के नाम पे बात करेंगे। इनसे रोजगार पूछ लो, इनसे जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ लो, इनको नहीं पता। चाहिए पैसा। दिल्ली में पढ़ने आए ऐसे क्यों थे? मोदी जी इनके लिए रोजगार में लगाओ। अगर तुम जैसा सारे पढ़े लिखे होते मोदी जी इनके लिए रोजगार कराओ। इनसे फैक्ट में बात नहीं की जाती, इनसे डिबेट फैक्ट पे नहीं की जाती। तुम ये बताओ, मनमोहन सिंह की सरकार जब चल रही थी उनके हाथ में बिल फाड़ दिया, ये इज्जत है? बताइए राहुल गांधी ने। ये इज्जत है? ये गुस्सा है भारत। तुम अंग्रेजों को नहीं बताओगे, मुगलों को जरूर बताओगे। नहीं बताते। नहीं, ये तुम्हारे अंदर सब है ही नहीं किसी के अंदर। कॉमेडियन चले जाओ, हमारे अंदर
में तो बॉर्डर में चल जाओ, इसका जवाब देंगे हमारे भाई। भिजवा दो बॉर्डर पे नाम का नाम नहीं लोगे। इसके अंदर ही फूट पड़ी है तो बॉर्डर पे कैसे लड़े? आज से नहीं, फूट पड़ी हुई है। 500 साल से तोड़ा जा रहा है। 500 साल अभी भाई खुद मुख लोग आ रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अभी पहले कह रहे थे कि धर्म की राजनीति ना करें। अभी थोड़ी देर पहले खुद कह रहे थे कि धर्म की राजनीति ना करें, और भाई फिर बीच में धर्म को लाता है, मजहब को लाता है। धर्म मजहब मतलब सीट में रिकॉर्ड कर दिया गया है, रिकॉर्ड किया गया है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी तुम धर्म के नाम पे किसका फोन तुम्हारा? मुद्दा कौन सा है? इनका मुद्दा ही कहाँ है? मुद्दा ही पलट जाता है थोड़ी देर में। अभी ये कह रहे थे ये ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि बोलना क्या है, क्या चल रहा है। ऐसे लोग हैं। कैमरामैन जल्दी इनको फोकस करें। 2014 से मुद्दे चल रहे हैं, मैं आपसे नहीं आ रहा यहाँ पे। मैं मुद्दे बड़ा आ रहे हैं, मुद्दे ही चल रहे हैं। मेरे को इनका भी सुन लो। बाबरी मस्जिद मैडम एक ही बात ला, सुनो, मैं तो जो बोलना मुझे बोलूंगा ना, मैं ये कह रहे हैं मैं धर्म के मुद्दे पे नहीं लगूंगा। अब कह रहे हैं बाबरी मस्जिद पे आ गए, फोकस करो। टूट जाने तो फिर हो गए। स्कूल बनवाएंगे आपके लिए, स्कूल पढ़ना जीडीपी में उसके अंदर पढ़ना। मस्जिद चाहिए ना, मदरसे चाहिए, मदरसे क्यों चाहिए आपको? स्कूल हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप हमारे साथ चलो स्कूल में। मैं बारी फेल हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि वो पढ़ा लेगा, बहस करूँगा अच्छा नहीं। हो गया, डिबेट बंद करो यार। आईएएस की तैयारी करो भाई, आईएएस की तैयारी कर, मोदी जी तुझे नौकरी देंगे। दूसरों का संपत्ति छीनने वाले वो तुम्हें नौकरी देंगे। ये हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे भाई मैडम पढ़ाई ये नहीं करेंगे, पंचर इनको बढ़िया लगाना था, इनको आईएएस बना दो। पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, तो पंचर बनाते तो पंचर बनाओ ना। 20 रुपए हर पंचर के लो, जो आईएएस वाला ये क्या है, इनको जो है सुनिए इनको फ्री का राशन दे दो, इनको नौकरी दे दो, इनकी शादी करा दो, बच्चे भी पैदा करके मोदी देंगे। इनका सुनिए ना, इनका तो सुना ही नहीं। जो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारत छोड़ो यात्रा बना रहे हैं। जी जी जी। जब वो 1947 से कश्मीर का जो मैटर था, इतना अत्याचार हो रहा था, जो कि भारत में वो भी वो भारत को मानने वाला नहीं था। जो मोदी जी ने जो जोड़ों का काम किया, वो मेन मोदी साहब ने अरे किया। दिल्ली जोड़ो यात्रा की तैयारी में लग गए राहुल जी। दिल्ली जोड़ो के हर जोड़ो के सब जोड़ा है, इंडिया से कहा बाहर है, सबका दिल जुड़ा है, ये खाली दिखाने के लिए। नेता राहुल जी, आप उनको ऐसे कैसे बदनाम? मैडम मेहनत तो बहुत करते अरे हैं। बदनाम की बात है, भारत जोड़ो यात्रा बोलेगा तो वो तो पॉलिटिकल मैटर है उनका। इतना देर तक क्यों नहीं देखा, 10 साल पहले क्यों नहीं जोड़ नहीं सकता, कि अभी जोड़ सकता है भारत? कह रहे हैं मोदी जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अरे तुष्टिकरण थोड़ा बहुत ही हर जगह चलते रहता है। जवाब दो आप इस बात का। किस चीज का जवाब दो बताइए। कि कहते हैं कि मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करे, पर हमारी सरकार सत्ते में आने तो कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आई ना तो 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बताओ आर्टिकल 352 के तहत में किसकी हत्या हुई थी? अच्छा, इंदिरा गांधी ने किसकी हत्या की थी? नेताओं को उठा के जेल में ठूस दिया था, नरसंहार करवाया था, आगजनी करवाई थी। और 2014 से पहले इसी जहाँ पे हम खड़े यहीं पे जो सायरन बजता था कि संभल के रखिए, किसी भी वस्तु को छूना मत, कहीं बम ना हो, फट ना जाए। ये हालात है, आज वो हालात नहीं है, लेकिन विकास से कुत्तों को प्रॉब्लम है। कहते धर्म जाति के नाम पे राजनीति हो रही है, या फिर रोजगार, विकास, अर्थव्यवस्था, इनकी तो बात ही नहीं होती। किस पे बात नहीं होती? रोजगार पे बात नहीं होती है? नहीं होती। ठीक है, मोदी मैं जी आपको कुछ कर ही नहीं रहे। मैं सुनिए, विपक्ष दल का आरोप है। मोदी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने 4 करोड़ रोजगार दिए। पूछे कैसे? उसका देखिए, सुनिए कौन सा सुनिए। उन्होंने 4 करोड़ लोगों को मकान दिया। उसके अंदर किसने काम किया? रोबोट ने काम किया, या किसी कुत्ते ने काम किया, या फिर किसी इंसान ने काम किया? इंसान ने काम किया, उसको रोजगार मिला। दूसरी बात, बड़े बड़े एयरलाइंस बन रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट बन रहे हैं। मेट्रो पहले 65 सालों में 3 राज्यों में मेट्रो थे, आज पूरे 20 राज्यों में मेट्रो है। उसमें काम किसने किया है? उसमें नौकरी किसको लगी है? जाहिर सी बात है इंसान काम कर रहा है। सड़कें बन रही है, हर दिन 3 किलोमीटर जो सड़कें बनती है उसमें कौन काम कर रहा है? और हाईवे बन रहे हैं, उसमें कौन काम कर रहा है? तो विकास हो रहा है, लेकिन कुत्तों को समझ में नहीं आ रहा है। समझो, इस चीज को पढ़ो,
वरना तुम जिंदगी में पंचर ही लगाओगे। चलो लास्ट ये कि हमारे दिल्ली की जनता की राय बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सुखदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। बांग्लादेश में बांग्लादेश का जो मुद्दा है उसमें डॉक्टर राजा रहमान कहते हैं कि हिंदुओं खराब हो रहे हैं, हिंदुओं के मुझे एक बार जाने की इजाजत। क्या लगता है क्योंकि राजा कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताएं समेत राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को जाने देना चाहिए? पत्रकार महोदय, किसी ने ये बोला क्या हम उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। 4,000 दूरी से फिलिस्तीन का नारा लग जाता है भारत देश में, गाजा का नारा लग जाता है यहाँ पे, लेकिन 501,000 किलोमीटर के जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रहा है, किसी ने भी अभी तक आवाज नहीं उठाया। इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चीजें जो है वो वहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये आरोप लगाती है विपक्ष के पार्टी वाले, क्या मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, वो एक्शन लेना अपने तौर पे, लेकिन विपक्ष का क्या काम है? क्या सिर्फ वो एक पक्ष के लिए ही खड़े हुए हैं? क्या हिंदुओं के सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे? अरे वो हिंदुओं के सपोर्ट के लिए है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो हिंदुओं के सपोर्ट के लिए, राहुल जी कहते हैं। अरे वो संभल गए तो उन्होंने देखे कौन सा मुसलमान हो, इंसान तो इंसान है, संभल गए संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, बहराइच में चले जाते रामगोपाल मिश्रा के लिए। अच्छा, तो मुसलमानों के साथ तो खड़े हैं ना, तो हिंदुओं के साथ कहाँ खड़े हैं? नहीं खड़े। रामगोपाल मिश्रा के लिए क्यों नहीं गए आप? रामगोपाल मिश्रा को सॉरी जो पत्थरबाजी जो आपने संभल में 4 बच्चों के लिए गए, बच्चे नहीं थे वैसे तो, उम्र में 30 साल के बीच होगी, ठीक है ना, वो कोई शहीद नहीं हुए उसके यहाँ। अरे अखिलेश यादव जी तो फेमस बड़े कहते हैं कि ये सब तो केंद्र सरकार की साजिश है, क्योंकि सरकार की साजिश है, भाजपा की साजिश है। क्या कि ये जो संभल में हो रहा है, कहते हैं ठीक नहीं हो रहा है। जो पत्थर घर पर मिले ऊपर जो रखेगा, जो पथराव हुआ, क्या आरएसएस वालों ने भाजपा वालों ने घर पे जाके पहुंचाई थी? अच्छा, मेरे घर के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसे आ जाएगा मेरी बिना परमिशन के, बताइए आप। अच्छा, जो गोपाल मिश्रा का जो मुद्दा है वो आपके घर पे कैसे गया? कैसे उसको आपने गुस्साया वो तब? नहीं। और वहाँ पे कहते हैं कि अश्लील गाने चल रहे थे। राम जी की शोभा यात्रा में, दुर्गा जी की शोभा यात्रा में, शिवरात्रि के पर्व में शोभा यात्रा में अश्लील गाने के कौन से होते? अच्छा, जो भक्त बोल रहे हैं, अच्छा, कौन से होते? आपने कभी सुने? एक भजन एक गायक ने गाया था, जो राम को लाए मन को लाए। जी, ठीक है ना, वो शायद गाना चल रहा होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी, शायद वो गाना चल रहा होगा, तो उसमें अश्लील शब्द आ गया। अच्छा बताओ, सच बोलते सच क्या सच है? कि किसी केंद्र के हॉस्पिटल में जाके देखो कहीं पीने का पानी मिल रहा है? मिल रहा है क्या पानी? नहीं, दारू मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा, नीड पीनी पड़ रही है भाई को। आप समझ नहीं रहे, इनकी छाती जल रही है नीड पी करके। पानी क्यों नहीं देते केजरीवाल जी? अरे उन्होंने कोका कोला दी, आपने देखा नहीं, काला पानी आ रहा है बिना मीठे के और बिना गैस के। अरे भाई केजरीवाल के हॉस्पिटल में तो सब कुछ है, पानी वानी। बाहर बना रखा, बाहर केजरीवाल का एक वो है हॉस्पिटल जिसे बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक। मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे शौचालय की याद आ जाती है। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? मोदी जी चल ठीक है, मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? अरे चाय बेचने वाला है और क्या? चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बन चुका है, 10 साल राज कराए, तो चाय बेचने वाला क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है। क्या उससे पूछो तो सही, केजरीवाल जी ऐसे कह रहे हो कि अच्छा मान लीजिए राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, हाँ क्यों नहीं बन पाए प्रधानमंत्री? अरे बनेंगे कैसे बन गए? नहीं बन पाए ना। अरे बनेंगे। तो एक बार बताओ ना, जो आदमी टोपी तो दे दो मिस्टर इंडिया वाली। जो आदमी नहीं मेरा सवाल है सच्चा, जो आदमी चाय बेच रहा था वो आदमी आज प्रधानमंत्री के गद्दी पर राज कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं,
तो आपको मोदी जी से क्या मगर जो है ना हिसाब किताब सही नहीं। अपनी रियासत अपना मैं चलाऊं तो जो चले वो चले तो वो चले हैं? का मामला है कि दरगाह के नीचे से शिव की मूर्ति निकलने का जो मामला है, क्या इसका भी हाल संभल की तरह होगा? देखिए जिनकी क्या पुलिस कर्मियों पर फिर से पत्थरबाजी होने के चांसेस है राजस्थान के देखिए अंदर? एग्जाम्पल मिल चुका है हमें संभल के अंदर। मुझे लगता है राजस्थान की जो सरकार है वो अब पूरी तहकीकात कर करके ही सर्वे कराया वहां पर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए किसी गरीब के बच्चे को मरवाएंगे। अर्थव्यवस्था है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, यहाँ रोड एक्सप्रेसवे नहीं बन पा रहे हैं, इनॉग्रेशन नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब विकास ही नहीं हो पा रहा है भारतवर्ष में। ये डेवलपमेंट पता है किसको मानते हैं कि भैया राहुल भैया तो बन जाए प्रधानमंत्री, अखिलेश भैया बन जाए गृह मंत्री, केजरीवाल बन जाए शिक्षा मंत्री, ममता बन जाए रेल मंत्री, तब होगा देश का विकास। जिन्होंने सारी जिंदगी लूट के खा गए देश को, सोने की चिड़िया कहने वाला देश हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें तो चिड़िया ही लुप्त हो गई भारत से। अब आपने देखिए चिड़िया दिखती हो, ये चिड़िया भी खा गए। सोना तो छोड़ दीजिए, आज 100 टन सोना वापसी आ रहा है भारत में। आप कहना चाहते हैं कि जो मुगल जो अंग्रेज भारत लूट के गए थे, इनमें इन लोगों का हाथ है, इनके पूर्वज का हाथ है। और कौन है आप ये बताइए? मुगल 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 करते हैं ये कह रहे वो अजमेर शरीफ में भी तुम जा रहे हो शिव मंदिर के लिए, मोदी जी तो खुद वहाँ चादर देते थे, मोदी तो खुद चादर चढ़ाते थे। अरे मोदी चादर चढ़ाते थे, अमित शाह जी चढ़ाते थे, मैं कहता हूँ बाइडेन चढ़ाता था, जो भी चढ़ाता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इतिहास बुला दिया जाए? मतलब मैं किसी की शादी में गया हूँ, 1100 रुपए सगन डाल के आ गया, तो लड़का लड़की की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा कि वो लड़का कैसे लड़की को पालेगा? वो मेरी जिम्मेदारी हो गई क्या? तथ्यों में जाइए, उनका बायोडाटा जांच आप करिए, आपकी बेटी है आपका बेटा है, जांच कराइए, शादी कराइए। पता हम शादी में गए, हम 1100 का सगन डाल रहे हैं, जिम्मेवारी हमारी हो गई। अब मोदी जी ने अगर चादर चढ़ा दी तो मोदी जी की जिम्मेवारी हो जाएगी कि वो मंदिर है या मस्जिद है। और हम तो कहते हैं कि भैया मस्जिद है या मंदिर, ये वक्त पर बता ही देंगे जब कोर्ट में खड़े होकर पत्थर गवाही देंगे। सरयू के बाद अभी यमुना का पानी भी खोलेगा और तुम बाबर बाबर करते हो, औरंगजेब भी हर हर महादेव बोलेगा। तो कौन थोड़ा सब्र तो रखे। जो चिन्मय दास की जो गिरफ्तारी है, कह रहे कानून मदद नहीं कर पा रहा, आपको क्या लग रहा है कि क्या? मैं तो कह रहा हूँ मुट्ठी भर छात्र आंदोलन हुआ था, पूरा बांग्लादेश विरुद्ध में नहीं था उनके। अच्छा। ठीक है, हसीना शेख को भागना पड़ा था। हाँ, हसीना शेख से भागी, तभी वहाँ के लोग बढ़ के, तभी वहाँ पे हिंदुओं को गोली मारी जा रही है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो क्या हसीना शेख को वापस लाए तब हिंदुओं पे जो हमला हो रहा है वो रुक जाएगा क्या? नहीं, लाने क्या जो होता है। अच्छा। मुट्ठी भर हिंदू एकत्रित हो जाओ, क्यों आस में बैठे हो? महाराणा प्रताप आएंगे, पृथ्वीराज सिंह चौहान आएंगे, झांसी की रानी आएगी, क्यों बैठे हो? क्योंकि उन पर हमला हो रहा है। हाँ, माल कमा रहे थे बांग्लादेश में बैठ करके, तब नहीं डरे हुए थे। अच्छा। जब बंटवारा हुआ, भारत आने में घबरा रहे थे कि हम अपना मकान, अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना छोड़ के क्यों जाए भारत में, हम बांग्लादेश में सेकुलर बन के भाईचारा निभाएंगे, तब नहीं लग रहा था। आज जब मारे जा रहे हो, टारगेट हो रहे हो, तो तुम्हें आस लग रही है भारत के ऊपर। ये तो हिंदुओं का दिल अभी भी है कि भारत के तमाम हिंदू मेरे जैसे हो, आपके जैसे हो, सड़कों पे उतर गए हिंदुओं के लिए। लेकिन उस वक्त सोचना चाहिए था कि आपका, आपके परिवार की सुरक्षा भारत में हो सकती है और कहीं नहीं। और मुसलमान भी सुरक्षित भारत में है, 56 इस्लामिक कंट्री है। देख लीजिए, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, तुर्की उसको आटा नहीं दे रहा, सऊदी उसको आटा नहीं दे रहा है, ईरान उसको आटा नहीं दे रहा, यमन उसको आटा नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? भाईचारा है तो दो आटा अपने पाकिस्तान भाई को, लेकिन ये एक दूसरे को काट रहे हैं। अफगानिस्तान के पठान कह रहे हैं ये मुसलमान यहाँ पे आकर के दिखाते पाकिस्तान के, इनको हम जूता मार के भगाएंगे। मतलब 56 कंट्रियों में तो इनका भाईचारा चल नहीं रहा। भारत में अगर भाईचारा चल रहा है तो ऐसे नेताओं की भाषा में आके कहेंगे कि भैया मोदी जी, योगी जी आ गए, भाईचारा खराब कर रहे। मोदी आए 14 में, योगी आए 17 में। ये कार सेवक मारे गए थे, किसकी सरकार थी? किसके अंडर पुलिस थी, किसके अंडर आर्मी थी? पूछिए जरा। गांव सेवकों की हत्या हुई, किसके अंडर पुलिस थी, किसके अंडर आर्मी थी? पूछिए जरा। मुजफ्फरनगर दंगे हो गए, किसके अंदर पुलिस थी, किसके अंदर आर्मी थी? पूछिए जरा। बताइए, इन्होंने तो हिंदुओं को मारने के अलावा कोई काम किया तो मुझे बताओ। साबरमती जला दी, बच्चे, बूढ़े, जनानियां, औरतें, बच्चे सब मार दिए इन्होंने। कहीं गए क्या? तब इनको याद नहीं आया हिंदू भी मर रहा है। हिंदू के नाम पे चुप है, मुसलमान का 5 का 1 मर जाए तो छाती पीटते हैं। अभी राहुल गांधी जी दिल्ली जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा करें, अब दिल्ली जोड़ो यात्रा में लगे हुए। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह इनका दिल्ली जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अभी ये कहेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता ढूंढो यात्रा, फिर एक दिन कहेंगे कांग्रेस ढूंढो यात्रा, क्योंकि जितनी जल्दी डायनासोर भारत से लुप्त नहीं हुए
इतनी जल्दी कांग्रेस लुप्त हो रही है। इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं आप? हाँ, हमें तो दिख नहीं रहा, हम ब्लाइंड है, अंधे हैं, हमें तो दिख नहीं रहा देश के मतलब अंदर। आप कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे हैं, विपक्ष दल का सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे हैं इधर। मैडम सुपड़ा साफ क्या होता है? सुपड़ा साफ का मतलब होता है कि मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, मैं बैंकक्रप्ट तब हो जाऊंगा जब मेरे पास 100 रुपए की जगह ना 2 रुपए पड़े होंगे बैंक के अंदर। अभी मेरे पास अगर 80 रुपए 90 रुपए पड़े तो मैं बैंकक्रप्ट थोड़ी ना हूं।